आपका फोकस पैसे पे है और आपने पैसा कमा लिया बट हेल्थ नहीं है, तो वो पैसा किस काम का। जो यूथ है वो डिप्रेशन, डिस्ट्रैक्शन, कन्फ्यूज़न के साथ स्ट्रगल कर रहा है। तो अपने आप से सवाल करें कि मैं दुनिया पे क्यों आया हूँ। आग है, जज्बा है, जुनून है। अगर वो अपनी इनर वर्ल्ड की पावर को एक्टिवेट कर लें तो वो हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। ये जो फ़ोन है ये आपको यूज़ कर रहा है या आप इसको यूज़ कर रहे हैं। नमस्कार जी, आपका स्वागत है टीम लक्ष्य यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हो एक बहुत ही खास कन्वर्सेशन, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और ओवर थिंकिंग। आज हमारे बीच में एक ऐसी पर्सनैलिटी उपलब्ध हैं जो केवल मोटिवेशन नहीं देते, जो लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील करना, समझना और ट्रांसफॉर्म करना सिखाते हैं। वेलकम मिस्टर सुरेंद्र बुमला जी। सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सुरेंद्र जी, हम सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। आपको इस सबकॉन्शियस माइंड की फील्ड में आने की इंस्पिरेशन कैसे मिली? जी सर, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में था, पंजाब CID में एज ए सब इंस्पेक्टर। तो मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो बहुत सारे क्वेश्चन मेरे सामने थे, जैसे गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, भगवत गीता। अगर इन सभी ग्रंथों को लिया जाए तो गुरु ग्रंथ साहब के अंदर एक बात लिखी है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे, कि जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर है वो आपके अंदर है। तो दूसरा शब्द वहाँ पे कबीर साहब का था कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होए। तो जब मैंने सोचा कि उन्होंने ऊपर वाले को 2.5 अक्षर में पाने की बात की है, तो तीसरा शब्द था कि बुल्ले शाह मुसलमानों के कितने तड़क महात्मा हुए हैं। सैयद परिवार से थे, उच्च कोटि से। तो उन्होंने जब अपनी परमात्मा को पाने की जर्नी में निकले तो उन्होंने हमें परमात्मा के बारे में क्या बोला, एक्सप्लेन किया अपने शब्दों में कि नारब तीरथ नारब मक्के, उस सिजदे कर दिया किस गए मत्थे, जिस पाया तिस दिल विच यार। भी कहते हैं कि परमात्मा अंदर है। तो ये जो शब्द थे उस बानी के, ये मेरे सामने क्वेश्चन मार्क थे कि जो ग्रंथों में लिखा उन्होंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा हमारे सामने एक्सप्लेन किया है, तो वो झूठ तो हो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं तो कोई लोचा है, कोई गड़बड़ है जो हमें समझ नहीं आ पा रहा। इसके ऊपर मैंने स्टडी करना स्टार्ट किया। मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, तो मैंने देखा, समझा कि ये सारे का सारा खेल हमारे इस माइंड का है। बहुत पावरफुल टूल है, बट पहले समझ नहीं था। पर जब इन चीज़ों को स्टडी किया तो समझ आया कि ये सारे का सारा खेल हमारे माइंड का है। बिल्कुल सही कहा सुरेंद्र जी आपने। आज के टाइम में बहुत लोग कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, घर है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। इंसान की असली प्रॉब्लम क्या है, आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। सर, एक समय के अंदर इंसान एक लाइफ के अंदर 5 लाइफ जी रहा है। मतलब एक ज़िंदगी के अंदर 5 ज़िंदगियाँ जी रहा है। जैसे कि पहला ज़िंदगी है पैसे का, दूसरा है हेल्थ का, तीसरा है रिलेशनशिप का, और चौथा है हमारे जॉब कैरियर का। बट हो क्या रहा है कि या तो हमारा फोकस हेल्थ के ऊपर है, या पैसे के ऊपर है, या रिलेशनशिप के ऊपर है, या जॉब कैरियर के ऊपर है। तो 5वां लाइफ है हमारा मेंटल लाइफ। आप देखिए कि अगर आपका फोकस पैसे पे है और आपने पैसा कमा लिया बट हेल्थ नहीं है, तो वो पैसा किस काम का। मान लो पैसा भी है और हेल्थ भी है और रिलेशनशिप भी बढ़िया है, आपका जॉब कैरियर भी बढ़िया है, बट माइंड सेट ठीक नहीं है, मेंटल लाइफ ठीक नहीं है। तो ये देखा कि हमें एक बैलेंस लाइफ चाहिए। यूनिवर्स ने हमें 2 चीज़ें बड़ी लिमिटेड दी हैं, एक है टाइम और दूसरा है एनर्जी। हम क्या करते हैं, एनर्जी को एक ही फील्ड के अंदर फोकस कर देते हैं। मान लो पैसा कमाने के लिए हमने एनर्जी लगा दिया, हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग, पैसा तो बहुत कमाया बट हेल्थ प्रति उनके इशू आ गए और दुनिया से चले गए। तो जैसे हमें हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, ऐसे ही हमें अपनी ज़िंदगी के लिए एक बैलेंस लाइफ की ज़रूरत है कि अगर हम टाइम को और एनर्जी को बैलेंस दें सभी को, और अपने मेंटल लाइफ के ऊपर काम कर लें, तो सभी की सभी ज़िंदगी हमारी
बेस्ट हो सकती हैं। सुरेंद्र जी, आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आज का ये जो पॉडकास्ट है ना सर, ये बहुत ही हिट जाने वाला है। आप देखिए, जिस एनर्जी से मैं आपके साथ बैठा हूँ, उसी तरीके से जब दुनिया इसको सुनेगी, पता नहीं कितने लोग आपसे मोटिवेट होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आज एक इंसान 5 लाइफ जी रहा है। एंग्जाइटी और स्ट्रेस एक नॉर्मल फिनोमिना में आ गया है। हर दूसरा इंसान ऐसे लगता है ओवर स्ट्रेस्ड है। सुरेंद्र जी, आपके एक्सपीरियंस में एंग्जाइटी का ये जो स्ट्रेस का रूट कॉज है वो क्या है? डेफिनेटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे आपने पूछा कि जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है या स्ट्रेस है, इसका रूट कॉज क्या है। जब हमारे हार्ट के अंदर ब्लॉकेज होती है, उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न होता है कि हमारा जो खान पान है, वो खान पान से ट्राइग्लिसराइड जम जाता है, कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। तो डॉक्टर क्या करता है, बाईपास सर्जरी करने से पहले वो हम एक एंजियोग्राफी करने की कोशिश करता है, एक वायर मारने की कोशिश करता है कि बाईपास सर्जरी करने से बिना सर जाए। इसी तरह से 1 सेकंड के अंदर 10 से 15 मिलियन बिट डाटा अप्रॉक्स 1 सेकंड में ये ब्रेन कंज्यूम करता है। और हम देखते हैं 24 घंटे में 60,000 विचार हमारे ब्रेन में आते हैं, जिसमें 90% नेगेटिव आते हैं। तो इतना डाटा ये प्रोसेस नहीं कर पाता, इसलिए ब्रेन स्टक हो चुका हुआ। इसलिए सर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनको समझ नहीं आ पाता मैं क्या करूं और कैसे करूं, क्योंकि ब्लॉकेज यहाँ पे है। इसलिए वो टैलेंटेड पर्सन जब रिजल्ट नहीं निकाल पाता, रिजल्ट नहीं आते, तो वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी का पेशेंट बन जाता है। आपने बहुत बखूबी, बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि आज इंसान स्ट्रेस्ड क्यों है, या मैं कहूँगा ओवर स्ट्रेस्ड क्यों है। सुरेंद्र जी, आप बार बार जो है कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मेरे दर्शकों को आपने समझाना हो सिंपल लैंग्वेज में कि ये सबकॉन्शियस और कॉन्शियस क्या है, तो सर, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बहुत पावरफुल टूल है। क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये बात लिखी है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। ये मैं अकेला गुरु ग्रंथ साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ग्रंथों में लिखा हुआ है। जो पूरे ब्रह्मांड में वो आपके अंदर है। तो ये इसके अंदर बहुत विल पावर है। और कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड 10% हिस्सा है और सबकॉन्शियस 90% है। कॉन्शियस का काम क्या है? अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं ये कॉन्शियसली हो रही है। जब हम इसको रिपीट करते हैं, जैसे गाड़ी पहली बार चलती है तो कॉन्शियसली चलती है, और जब उसको हम चलाना शुरू कर देते हैं फिर सबकॉन्शियसली चलती है। तो कॉन्शियस माइंड क्या करता है? ये इसका काम है डाउट करना, प्रूफ मांगना, अथॉरिटी मांगना। आपने देखा होगा हर आदमी बहुत बार क्वेश्चन करता है, डाउट करता है, ऐसे कैसे हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आज जितना भी ज्ञान है, अगर ज्ञान की बात करें, वो सारे का सारा कॉन्शियस माइंड के अंदर है। इसके ऊपर गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ये शब्द लिखा कि मन जीते जग जीत, कि अगर आप मन को जीत गए, इस कॉन्शियस को जीत गए, तो दुनिया के बनाने वाले को जीत गए। तो आप समझिए कि उन्होंने अगर लिखा तो ये छोटी बात तो नहीं है, ये भी बहुत पावरफुल है। बट सबकॉन्शियस क्या है? सबकॉन्शियस का काम है हुक्म मेरे आका। वो तो अलादीन के चिराग की तरह है कि आप हुक्म करो, मैं उसको प्रूव करके दिखा दूंगा। जी, आप कह रहे हैं कि ये सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल टूल है। लोगों को लगता है कि ये सिर्फ बातें ही हैं। आप मेरे व्यूअर्स के लिए कोई प्रैक्टिकल डेमो करवा सकते हैं लाइव, जिससे लोग ये समझ सकें कि हमारा माइंड हमारी बॉडी के साथ इंस्टेंटली कैसे रिएक्ट करता है। डेफिनेटली सर, हम करके देखते हैं जी। तो आप थोड़ा सीधे बैठ जाओ, रीढ़ की हड्डी को सीधे कर लो और आंखें बंद कर लो, रीढ़ की हड्डी को सीधे कर लो। और आप एक बार मेरी तरफ देखना, आपको ऐसे देख के फील करना है, ऐसे देखना है, आंखें बंद करके फील करना कि आपके हाथों के अंदर कोई बाउल सी हवा सी महसूस हो रही है। जो मेरी कमांड को फॉलो करना है बेसिकली। तो आप आंखें बंद कीजिए। आपको 3 सांस लेने हैं, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लंबा सांस लीजिए और उसको छोड़िए। फील करें कि आपके हाथों के अंदर एक बाउल महसूस हो रही है। फील करें
आपके हाथों के अंदर एक बाउल महसूस हो रही है। आपके हाथ जैसे जैसे एक दूसरे की तरफ चले आ रहे हैं, आपके हाथों के बीच में एक बाउल फील हो रही है, महसूस हो रही है। महसूस करें, उस बाउल को थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देखें, फील हो रहा है। मतलब मैंने ऐसा महसूस किया कि सच में मेरे हाथों के बीच में एक बॉल थी, जो मैं उसे मतलब पूरा फील कर पा रहा था। तो बहुत बढ़िया प्रैक्टिकल आपने करवाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरे व्यूअर्स और भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे। सर, आपने देखा ना कि कुछ नहीं था आपके हाथों में जी, बट आपने फील किया। यही तो मैं कहता हूँ एक एनर्जी है और वो हमारे अंदर है। दोस्तों, ये अभी आपने सिर्फ एक छोटी सी डेमो देखी है। अगर समझ के सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपरली ट्रेन कर लिया जाए तो ये हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर सकता है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा इनर मास्टरी वर्कशॉप के बारे में बताएं। वर्कशॉप में लोग क्या एक्सपीरियंस करते हैं, क्या सिखाया जाता है और कौन कौन इस वर्कशॉप को सीख सकता है, इसमें कौन कौन से इंसान इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इस वर्कशॉप के अंदर मैं सबसे पहले तो ये बताता हूँ, ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का खेल क्या है, ये कैसे काम करता है, कॉन्शियस माइंड क्या काम करता है, सबकॉन्शियस क्या काम करता है। तो लोगों को पिक्चर समझ आती है कि अगर जो रुकावटें हैं वो चाहे हेल्थ के इशू हों, पैसे के इशू हों, या रिलेशनशिप के इशू हों, और जहाँ जॉब करियर के इशू हों, वो सारे के सारे यही रीज़न है कि ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस क्या है। मैं अक्सर लोगों को ये बात बोलता हूँ कि अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के खेल को जान गए तो आप ज़िंदगी की हर जंग जीत सकते हैं। तो इसी के अंदर मैं वहाँ पे प्रैक्टिकल टेक्निक्स भी करवाता हूँ कि बहुत सारे लोगों के आपने टेस्टिमोनियल देखे होंगे कि स्ट्रेस इंस्टेंट रिलीज़ हो रही है, बॉडी में पेन रिलीज़ हो रहा है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कौन कौन अटेंड कर सकता है। जिसको हेल्थ का इशू है, जिसको पैसे का इशू है, या जिसको रिलेशनशिप के अंदर इशू है, जहाँ उसके जॉब कैरियर के अंदर इशू है। क्योंकि हमारे ब्रेन के अंदर, जैसे मैंने बात की आपसे, कि हमारे ब्रेन के अंदर ब्लॉकेजेस हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी हमारे संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने जंगलों के अंदर जाके, जहाँ भी उन्होंने भक्ति किया, उन्होंने अपने इनर वर्ल्ड में जाके किया। अपने इनर वर्ल्ड के ब्लॉक जब खुलते हैं तो आउटर से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि ये विद फैमिली अटेंड करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, 4 साल से लेकर 7 साल की उम्र तक हम बच्चे का ब्रेन प्रोग्रामिंग कर देते हैं। उसका 70% फ्यूचर हम 7 साल की उम्र तक बना देते हैं। आज हम बोलते हैं बेटा आप काम नहीं करते, बेटा आप डरते क्यों, अगर कोई गेस्ट आ जाए घर में तो आप सामने क्यों नहीं आते। क्योंकि हमने रोक रोक बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, तो उसके ब्रेन के अंदर एक ब्लॉक बन गया है, वो आगे चल नहीं पाता। तो मैं तो ये कहूँगा कि विद फैमिली इसको अटेंड करना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि हमें अपनी फैमिली को अगर उस मुकाम तक लेके जाना है, अपने सपनों को सच करना है, तो रियलिटी इसके अंदर छुपी हुई है। अगर आप इनर मास्टरी वर्कशॉप के अंदर नहीं आ सकते तो मैंने एक ऑनलाइन सुविधा बनाई है। मेरा चैनल है बॉस अकेडमी के नाम से, ऐप है, आप प्ले स्टोर में जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वर्कशॉप के अंदर सिखाता हूँ, वो आप ऑनलाइन भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। सर ने अभी जो बॉस अकेडमी के बारे में बताया, उसका लिंक पॉडकास्ट के नीचे आपको मिल जाएगा, प्लीज़ उसको फॉलो कर लें। सर, आज का जो यूथ है वो डिप्रेशन, स्ट्रेस और डिस्ट्रैक्शन के साथ स्ट्रगल कर रहा है। सर, तो आप यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? समीर सर, ये आपका सवाल मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज इंडिया के अंदर 60% यूथ है। आग है, जज्बा है, जुनून है। अगर वो अपनी इनर वर्ल्ड की पावर को एक्टिवेट कर लें तो वो हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। तो आज के यूथ को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो फ़ोन है ये आपको यूज़ कर रहा है या आप इसको यूज़ कर रहे हैं। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया का यूज़ अपने लिए और अपने देश की ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करें। नशे से बाहर आएँ, डिप्रेशन से बाहर आएँ। मेरी ये वर्कशॉप आपको आपके मुकाम तक पहुँचने के लिए मदद कर सकती है। तो मैं आज के यूथ को एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि आज रात को सोने से पहले जब आपको नींद आ रही हो, आधी आंखें थोड़ी सी बंद हों, तो लंबे सांस लेते हुए लंबे सांस लेना है और उसको छोड़ना है। और उस टाइम अपने आप से सवाल करें
कि मैं दुनिया पे क्यों आया हूं। परमात्मा ने मेरे को कुछ खास करने के लिए भेजा होगा। अपने अंदर ढूंढो, आपको अंदर से जवाब मिलेगा। कहते हैं ना, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कस्बे के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने देश के लिए आप क्या कर सकते हो, आपको वो जवाब आपके अंदर से मिलेगा। आज की जो कन्वर्सेशन थी आपके और मेरे बीच में, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही आई ओपनिंग रही है। दोस्तों, आज मैं ये पर्सनली फील करता हूँ कि आज के समय में सक्सेस ही नहीं, इनर पीस भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच सुरेंद्र जी, आज के इस पावरफुल कन्वर्सेशन के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, दिल से बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूँगा कि वो भी इसे बहुत अच्छे से अडॉप्ट करें और आपको कांटेक्ट करें। थैंक यू वेरी मच सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके साथ खुल के बातचीत करने का मौका मिला, तो थैंक यू वेरी मच। तो अगर आप भी स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को अनलॉक करना चाहते हैं, तो इनर मास्टरी वर्कशॉप ज़रूर अटेंड करें। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल एपिसोड में। दोस्तों नमस्कार।